आज एक और कंट्रोवर्सी चर्चा में है समीर वानखेड़े को लेकर। इस कंट्रोवर्सी को हवा देने वाले हैं महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक। इंडिया टीवी के साथ वो जुड़ रहे हैं, आइए हम सीधा उन्हीं से चर्चा करते हैं। आर्यन खान का केस जो ड्रग्स पार्टी से जुड़ा हुआ है, ये क्रूज ड्रग्स केस अब केवल आर्यन खान तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अब ये केस कहीं ना कहीं एनसीबी वर्सेस एनसीपी बोले या फिर हम ये कहें कि एनसीपी नेता नवाब मलिक वर्सेस समीर वानखेड़े होता जा रहा है। इस पर हम ज्यादा जानकारी के लिए भी और अब जो उन्होंने आरोप लगाए हैं वो आरोप क्या हैं और इसके लिए उनके पास सबूत क्या हैं, वो किन सबूतों के साथ मीडिया के सामने आ रहे हैं, हम सीधा नवाब मलिक जी से ही जान लेते हैं। नवाब मलिक जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। जी धन्यवाद। नवाब मलिक जी, ऐसा क्यों लगता है कि ये मामला आप समीर वानखेड़े को टारगेट करते हुए उठा रहे हैं? नहीं, देखिए गलत तरीके से लोग समझ रहे हैं। मैंने आज तक जो भी मामला सामने लाया, या तो हमने वीडियो रिलीज़ किए या हमने कागजों के आधार पर सवाल खड़े किए, लेकिन हर बार अधिकारी सवालों को बगल दे के भागते रहे। हमने कहा कि ये फर्जी सर्टिफिकेट पे फर्जीवाड़ा करके एक IRS की नौकरी इन्होंने ली और एक दलित उम्मीदवार का हक छीना है। कल तक ये कह रहे थे सब झूठ है, बर्थ सर्टिफिकेट मैंने लाया तो झूठे कह रहे थे। आज ये कह रहे थे तो पहली बीवी को हमने कहा कि पहली शादी हुई थी, इनकार कर रहे थे। आज हमने इनकी शादी की तस्वीरें, निकाहनामा रख दिया और जिन काजी साहब ने निकाह पढ़ाया था वो स्वयं आकर टेलीविज़न पर लाइन लगा के बोल रहे हैं कि हाँ मैंने पढ़ाया, हज़ारों लोगों के सामने। तो जो व्यक्ति फर्जीवाड़ा करे, फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी ले, वो अपराइट हो नहीं सकता। 13 साल की नौकरी में मुंबई शहर कभी छोड़े नहीं। मांग के उन्होंने एनसीबी की जिम्मेदारी ली और हजारों करोड़ रुपए की उगाही इस शहर में उन्होंने की। 2 ग्राम 5 ग्राम मामले पकड़ के पब्लिसिटी लूटते रहे और एक बड़ा जो यहाँ पे रैकेट था ड्रग पेडलर्स का, अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया का, उसे खुली छूट दे रखी थी इन्होंने। आज तो मैंने एक इशारा किया है कि क्रूज में एक इंटरनेशनल ड्रग माफिया था। मैं इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ कि आप हर रोज एक नई जानकारी के साथ, एक नए ट्वीट के साथ अपने ट्विटर पर उसे जारी कर देते हैं। जैसे आज सुबह की बात करूँ तो आपने एक निकाहनामा पेश किया सामने और साथ ही समीर वानखेड़े और उनकी पूर्व पत्नी की तस्वीर भी आपने सामने पेश की। क्या आपको ये नहीं लगता कि समीर वानखेड़े की पूर्व पत्नी कौन है ये दुनिया को बताने से बेहतर था कि आप केवल सबूतों के साथ सामने आते? अब वो तस्वीर कहीं ना कहीं निजता पर हमला नहीं है? देखिए, जिसकी वो तस्वीर है, जिस महिला की, उसकी मंजूरी से उनके द्वारा ही मुझे तस्वीर दी गई। उनसे पूछकर मैंने उनकी तस्वीर डाला है। उन्हें कोई निजता पे, उन्हें जिस तरह से झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, वो चाह रही थी कि मेरी तस्वीर आप डाल दें, इसलिए मैंने डाला। मैंने तो निकाहनामा डालने का तय किया था, लेकिन जब तस्वीर उन्होंने स्वयं दे दी तो हमने तस्वीर डाली है। कोई निजता का हमला नहीं है, उनकी सहमति से हमने। अब निकाहनामे पर आते हैं। नवाब मलिक जी, जो निकाहनामा आपने सामने रखा है उस पर क्रांति रेटकर वानखेड़े यानी अभी मौजूदा पत्नी जो हैं समीर वानखेड़े की, उन्होंने ये आरोप लगाया कि ये निकाहनामा आप भले ही वहां पर आप ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर सामने रख दें, लेकिन ये निकाहनामा पढ़ा ही नहीं गया था तरीके से और ये पूरी तरीके से भावनात्मक मसला था। जो समीर वानखेड़े की मां ने इस निकाहनामे को तैयार करवाया, उन्होंने पढ़ा ही नहीं और उन्होंने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि वो हिंदू थे, हिंदू हैं, उन्होंने कभी भी धर्म परिवर्तन नहीं करवाया। उनके पिताजी ने धर्म परिवर्तन किया था। उनका बर्थ सर्टिफिकेट समीर दाऊद वानखेड़े का है। बाद में उन्होंने टेम्परिंग करके 20 साल बाद उस पर नीचे एक नाम लिखा। वो जिंदगी भर पूरा परिवार मुसलमान रहा। उन्हें लगा कि बोगस सर्टिफिकेट बना लेने से सरकारी नौकरी मिल सकती है। टेम्परिंग करके नौकरी ली है। क्रांति रेटकर जी, अभी उनके जीवन के बारे में बोलना नहीं चाहता हूँ। नवाब मलिक जी, मुझे बहुत माफी के साथ आपसे ये कहना पड़ रहा है कि ऑडियो में लगातार ग्लिचेस आ रहे हैं, लगातार मैं आपका पूरा जवाब ठीक तरीके से नहीं सुन पा रही हूँ। तो अगर आप मुझे इजाजत दें, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं फिर से कनेक्ट कर लें। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि क्रांति रेटकर जी क्या बोल रही हैं, उस पर मेरा कोई भी उनके जीवन पे नहीं बोलना है। अब इतना मासूम आदमी है जो IRS बन गया,
उसे पता ही नहीं है कि निकाहनामा पे दस्तखत कर रहा है, 2000 लोगों के सामने कलमा पढ़ रहा है, निकाह के वक्त 5 कलमे पढ़ाए जाते हैं, फिर निकाह की शुरुआत होती है, फिर कबिल तो 3 बार कहा जाता है। ये सारी चीज़ें 2000 लोगों के सामने उन्होंने की है। और जिन काजी साहब ने ये निकाह पढ़ाया उन्होंने स्वयं कहा कि ये मुसलमान ख़ानदान है, इन्हें हम जानते हैं, और 2000 लोगों के सामने ये निकाह हुआ है। अब इतना मासूम आदमी IRS ऑफिसर कैसे बन गया? मुझे लगता है ये बेचारी बहुत मासूम है, रेटकर मोहतरमा, शायद इनको भी उन्होंने बेवकूफ़ बनाया है। नहीं, क्योंकि बार बार समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव भी सामने आए हैं। उन्होंने ये कहा कि वो जन्म से हिंदू हैं, कभी धर्म परिवर्तन कराया नहीं, सारे सर्टिफिकेट मेरा देखिए मेरा किसी की निजता, राइट टू रिलीजन ये फंडामेंटल राइट है। कोई हिंदू है, मुसलमान है, वो उनका सब्जेक्ट है। लेकिन जो फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट लिया गया, एक दलित के अधिकारों को छीना गया, ये लड़ाई है। उनका क्या धर्म है? वो हर दिन कपड़े की तरह धर्म बदल दे, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वो दलित कैंडिडेट के नाते वो नौकरी हासिल नहीं कर सकते थे। फर्जीवाड़ा करके सर्टिफिकेट बनाया है, और उसको लेके आपत्ति है कि एक कोई गरीब जो उसकी अहलियत रखता था, काबिलियत जिसके पास थी, उनका अधिकार उन्होंने छीना। इसलिए सारी चीज़ें हम सामने ला रहे हैं। इनका सर्टिफिकेट फर्जी है, साबित करेंगे, और एक दिन जिस दिन साबित हो गया 2-4 महीने में नौकरी ऑटोमेटिक जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।